बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस। पेज नंबर है 173। बुक अपने पास रखें, मैं आपको निशान लगवाता जाऊंगा, आप साथ साथ निशान लगाते जाएं। निशान लगाने के बाद आपने सबको आपने कॉपी के ऊपर लिख लेना है, फिर आपको उनको याद करने में आसानी होगी। तो सेक्शन 1 है, क्वेश्चन 2 है राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 है डिफाइन एन इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को हमने डिफाइन करना है, तो इसका आंसर पेज नंबर 142, पेज नंबर 142 के ऊपर आ जाए। बुक का पेज नंबर है 142। यहाँ भैया देखें, यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के नीचे ये हिस्ट्री लिखा हुआ है, हिस्ट्री के नीचे ये लिखा हुआ है, ये वाला जो 3 लाने हैं बोल्ड लेटर में लिखी हुई हैं 3 लाने, ये वाली इसकी डेफिनेशन है। इंडेक्स नंबर इज़, ये डिवाइस लिखा हुआ है, डिवाइस को काट दें, इसको यहाँ लिखना है टेक्निक। इंडेक्स नंबर इज़ ए टेक्निक। टेक्निक का स्पेलिंग क्या है? TECHNIQUE, टेक्निक। इंडेक्स नंबर इज़ ए टेक्निक विच हेल्प्स अस इन नोइंग। तो इंडेक्स नंबर ऐसी टेक्निक है विच हेल्प जो हमारी मदद करती है इन नोइंग, जानने में, साइज ऑफ रिलेटिव चेंज इन वैल्यूज़ ऑफ ए वेरिएबल, जो किसी वेरिएबल की वैल्यूज़ में जो चेंज आई है उसको जानने में मदद करती है। आ ग्रुप ऑफ अलाइक वेरिएबल्स, एक वेरिएबल का एक वेरिएबल क्या हो सकता है? कोई प्रोडक्ट हो सकती है, जैसे शुगर हो सकती है, वीट हो सकती है, राइस हो सकता है। अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल या ग्रुप ऑफ वेरिएबल ओवर द चेंज इन टाइम, यानी एक साल में एक साल में या 2 साल में या 3 साल में चीनी की कीमत में कितनी चेंज आई है या चावल की कितने कीमत में कितनी चेंज आई है, या गंदम की कीमत में कितनी चेंज आई है। जो चेंज होती है उसको हम कहते हैं इंडेक्स नंबर। तो ये 3 लाइनें अब याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, तो इंडेक्स नंबर इज़ ए डिवाइस लिख लें या टेक्निक लिख लें विच हेल्प्स अस इन नोइंग साइज ऑफ relative change in values of a variable or group of variable alike variables over the change in time। ये डेफिनेशन है इंडेक्स नंबर की। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम 3 टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। जो इंडेक्स नंबर है उनकी 3 टाइप्स बतानी है। नेम 3 टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर की 3 टाइप्स बतानी है। ठीक है, इसका आंसर है पेज नंबर 159 के ऊपर। पेज नंबर 159 है, 159 के ऊपर आ जाए। पेज नंबर 159, ये पेज नंबर है 159। इसमें लेकिन ये लिखा हुआ है लेस पेयर, ये लिखा है, ये 3 टाइप से ये वाला लेस पेयर, इसके बाद लेस पेयर। ये मेथड है, मेथड काट दें, मेथड काट के इसको क्या लिख रहे हैं? इंडेक्स नंबर लिख लें, लेस पेयर इंडेक्स नंबर। ये मेथड है, इसको आपने काट कर देना है, इसको क्या लिखना है? इंडेक्स नंबर, लेस पेयर इंडेक्स नंबर, ये लिख लें लेस पेयर इंडेक्स नंबर। दूसरी टाइप क्या है? पार्शी इंडेक्स नंबर। तीसरी टाइप है फिशर इंडेक्स नंबर। जो 3 मेन टाइप्स हैं उसकी कौन कौन सी हैं? लेस पेयर इंडेक्स नंबर, दूसरा पार्शी, इसको लेस पेयर पढ़ना, इसको पार्शी पढ़ना, पार्शी इंडेक्स नंबर। तीसरा फिशर इंडेक्स नंबर। अब इसकी जो टाइप्स हैं वो ये भी हो सकती हैं, उसने यहाँ टाइप्स पूछा है, टाइप्स में आप ये भी लिख सकते हैं। ये जब इसका जो पेज नंबर है पेज नंबर 166 है, उसके ऊपर आज ये 3 टाइप लिखी हुई हैं। SPI, या सॉरी यहाँ पर 3 टाइप्स हैं, SPI, CPI एंड WPI। ये भी इंडेक्स नंबर के 3 टाइप्स, वो भी लिख दें आप, ये भी लिख दें। जो लेस पेयर इंडेक्स नंबर, पार्शी इंडेक्स नंबर और फिशर इंडेक्स नंबर, वो भी 3 टाइप लिख दें। साथ साथ ये भी लिख दें SPI, ये भी इंडेक्स नंबर होता है, CPI एंड WPI, ये वाली भी 3 टाइप्स हैं। वो 3 टाइप लिखा आपने, साथ ये भी लिखते नहीं है। ठीक है, ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें,
एक क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट डाउन एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ इंडस नंबर। जो इंडस नंबर्स हैं इनके कोई से 2 फ़ायदे लिखने हैं। इसका आंसर है पेज नंबर 166 के ऊपर। पेज नंबर 166 है ये वाला, ये पेज नंबर 166, 166 नंबर पेज है, 166 नंबर पेज है। इसके नीचे आ जाए यहाँ पर, यहाँ से ये वाला, ये 483 लेगा, 483, 484, 485 ये वाले यूजेज हैं। द इंडस नंबर आर, ये आल्सो कट कर देना है, आल्सो आपने कट कर देना है। द इंडस नंबर आर यूज्ड टू मेजर चेंज इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी। इसका जो एक यूज़ है, इस्तेमाल है या फ़ायदा, वो क्या है, इंडस नंबर हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, टू मेजर चेंज इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी। मनी की जो परचेजिंग पावर है वो कितनी है, उसको हम मेजर करने के लिए इंडस नंबर यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है, इंडस नंबर आर आल्सो, फिर आल्सो कट कर देना है। इंडस नंबर आर यूज टू एनालाइज, यानी तजिया करना है, पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ गुड्स, ख़ास किस्म की अशिया, गुड्स किसे कहते हैं, अशिया को, जैसे चीनी, गंदम, चावल है, ये गुड्स हैं। एंड सर्विसेज, सर्विसेज कौन सी होती हैं, जैसे वकील है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो डॉक्टर है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इंडस नंबर आर यूज टू एनालाइज पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द चेंबर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स यूजली कंस्ट्रक्ट दिस इंडस्ट्रीज। तो ये जो इंडस नंबर होते हैं वो कौन इन्हें मेजर करता है, ये कंस्ट्रक्ट करता है, चेंबर, जो चेंबर ऑफ कॉमर्स होता है, चेंबर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, वो जो है वो इंडस नंबर को कैलकुलेट करते हैं। और तीसरा यूज़ क्या है, इंडस नंबर आर यूज टू कंप्यूट सीजनल एंड साइक्लिकल वेरिएशन इन गिवन टाइम सीरीज। जो इंडस नंबर है वो यूज़ होते हैं टू कंप्यूट, मेजर करने के लिए सीजनल, जो मौसमियाती होती है, एंड साइक्लिकल वेरिएशन इन गिवन टाइम सीरीज, यानी 2 साल में कितनी किसी चीज़ में की कीमत में 2 साल में कितनी कमी आई है, 5 साल में कितनी कमी आई है, 10 साल में कितनी कमी है। तो 3 यूजेस हैं, 3 में से कोई से 2 याद कर लें। ये 3 यूजेस हैं, 3 में से आपने कोई से 2 यूजेस याद कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ये वाला, राइट द मेन स्टेप्स, राइट द मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस इंडस नंबर। तो प्राइस इंडस नंबर का आप कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके जो मेन स्टेप्स हैं वो आपने लिखने हैं। इसका आंसर है पेज नंबर 144 के ऊपर। पेज नंबर 144 निकाल लें, उसका आंसर वहाँ पर में आपको मिलेगा, पेज नंबर 144। तो स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस नंबर, ये वाला, यस, द फॉलोइंग स्टेप्स, यह लिखा है, द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस नंबर। पहला स्टेप क्या है, स्पेसिफिकेशन ऑफ पर्पस एंड स्कोप ऑफ द इंडस नंबर। जो इंडस नंबर है उसका मकसद क्या है और उसका स्कोप क्या है। सिलेक्शन ऑफ एटम, किस एटम का हमने इंडस नंबर कंस्ट्रक्ट करना है, उसको एटम का आप सिलेक्ट करते हैं। फिर कलेक्शन ऑफ डाटा, फिर उसका मतलब आप डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड, फिर बेस पीरियड है उसका आप डिटर्मिन करते हैं। सिलेक्शन ऑफ एन एवरेज, फिर जो एवरेज होती है, मीन, मीडियम, मोड, उसका आप सिलेक्ट करते हैं। फिर सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट वेट, फिर जो वेट्स होते हैं उनको आप सिलेक्ट करते हैं। तो ये जो मेथड है, ठीक है, ये वाले सारे स्टेप्स हैं इंडस नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के वाले 6 स्टेप्स हैं। इसमें क्या पूछा हुआ है, राइट द मेन स्टेप्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस इंडस नंबर, ठीक है। ये वाले कोई भी इंडस नंबर आपने कोई भी इंडस, चाहे प्राइस इंडस नंबर है, या चाहे क्वांटिटी इंडस नंबर है, चाहे वैल्यू इंडस नंबर है, प्राइस इंडस नंबर, क्वांटिटी इंडस नंबर और वैल्यू इंडस नंबर, कोई भी इंडस नंबर हो उसमें यही स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ये 6 स्टेप्स हैं, ये आपने लिख देने हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंडस नंबर। जो इंडस नंबर है उनके यूजेस क्या हैं। अभी हमने पढ़ा है इंडस नंबर के यूजेस। तो क्वेश्चन नंबर
थ्री किया था, राइट डाउन एनी टू एडवांटेजेस ऑफ इंडस नंबर। जो एडवांटेजेस होते हैं वो यूजेस होते हैं, ठीक है, एडवांटेजेस और यूजेस सेम होते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6.3 है, इसका जो आंसर है पेज नंबर 166 के ऊपर, वही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंडस नंबर। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव लिमिटेशन ऑफ इंडस नंबर। जो इंडस नंबर्स हैं उनकी लिमिटेशन क्या है, इसका आंसर है पेज नंबर 166 के ऊपर देखें, पेज नंबर 166 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, यह जो आंसर है 3 और 5, यह जो आंसर है ये 4, ये वाला 483, 484, 485, ये क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर है और क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा, गिव द लिमिटेशंस ऑफ इंडस नंबर। इंडस नंबर्स हैं उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक है, ये उसके 5 से बताया, 5 स्टेप उससे बताया गया है, 5 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है, फॉलोइंग आर सम लिमिटेशंस ऑफ इंडस नंबर। तो पहला पॉइंट क्या है, एन इंडस कैन नॉट सर्व ऑल पर्पजेज। जो एक इंडस नंबर होता है वो तमाम जो पर्पजेज हैं उसको आप बयान नहीं कर सकते, बता नहीं सकता। इट कैन सर्व द पर्पज फॉर विच इट इज़ स्पेसिफिकली मेंट फॉर। ख़ास मकसद है जिसके लिए उसको आपने कैलकुलेट किया, सब उसी की यह नुमाइंदगी करता है। डिफरेंट कंप्यूटेशंस मेथड्स ऑफ इंडस नंबर प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट्स फॉर द सेम डाटा। अगर डाटा आपके पास एक ही है लेकिन अगर कोई मेथड डिफरेंट यूज़ करेंगे उसका जो रिजल्ट है वो डिफरेंट आएगा। थर्ड है, इंडस नंबर्स आर सब्जेक्ट टू पर्सनल बायस। बायस कैसे कहते हैं, तो जो ज़ाती राय होती है, जो इंडस नंबर है वो ज़ाती राय के मतहत होते हैं, एज वेल एज सैम्पलिंग एरर, या फिर आप जो डाटा कलेक्ट किया उसमें कोई एरर आ जाए उससे भी उसकी जो एक्यूरेसी है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो इंडस नंबर और सब्जेक्ट जो इंडस नंबर है उसमें किसी शख्स की ज़ाती राय भी हो सकती है, या फिर डाटा सैम्पलिंग एरर किसे कहते हैं, डाटा कलेक्ट करने में आपने गलत डाटा कलेक्ट कर लिया तो उससे भी उसका जो आंसर है वो गलत हो सकता है। फिर चौथा है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सिलेक्टेड बेस पीरियड इज़ नॉर्मल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जब बेस पीरियड सेलेक्ट किया वो तब हर लिहाज से नॉर्मल हो। ये 4 लिमिटेशन है, इस चारों आपने याद करनी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, वाई इंडस नंबर्स आर कॉल्ड इकोनॉमिक बैरोमीटर्स। जो इंडस नंबर्स हैं उन्हें इकोनॉमिक बैरोमीटर्स क्यों कहते हैं, इसका आंसर है पेज नंबर 142 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर पेज नंबर 142 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 चलिए पेज नंबर 142 के ऊपर आ जाए। ये पेज नंबर 142 है, ये वाला पेज नंबर 142, इसके एंड पर आ जाए, आखिरी जो लाइनें हैं इसकी, ये यहाँ से शुरू करेंगे। तो ऑल सच न्यूज़ आइटम्स आर बेस्ड ऑन इंडस नंबर, ऑल दिस एग्जाम्पल इंडिकेट, यहाँ से शुरू करेंगे। लिखा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये जो लाइन है एग्जाम्पल वाली लाइन, आखिरी 3 लाइनें हैं एग्जाम्पल वाली जो लाइन है, एग्जाम्पल्स इंडिकेट दैट। तो इसके बाद इंडस से शुरू करना है आपने, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से इंडस नंबर से आपने शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपने कहाँ से शुरू करना है, इंडस नंबर से। इंडस नंबर्स कैन बी यूज टू फील द, इंडस नंबर्स कैन बी यूज टू फील द पल्स ऑफ एन इकानमी। जो इंडस नंबर है उनका भी यूज़ करते हैं टू फील द पल्स। पल्स कैसे कहते हैं, नब्ज़ को, पल्स कहते हैं नब्ज़ को ऑफ इकानमी मैशत। जो इकानमी है उसकी नब्ज़ को महसूस करने के लिए इंडस नंबर आप यूज़ करते हैं। एंड एज रिजल्ट, और उसका नतीजा क्या लिखता है, वी में कॉल इंडस नंबर। इस वजह से हम इंडस नंबर को हम क्या कह सकते हैं, एज बैरोमीटर्स फॉर measuring economic activity, and as a result we may call इंडस नंबर्स एज barometers for measuring economic activity। जो इंडस नंबर है वो किसी इकानमी की नब्ज़ को महसूस करने के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं जो इंडस नंबर है वो क्या है, बैरोमीटर्स हैं, बैरोमीटर्स फॉर मेजरिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी।
ये इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये है जी क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर ये वाला, डिफाइन सम सिंपल इंडेक्स नंबर। क्या करना है हमने, डिफाइन करना है, डिफाइन सिंपल इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर की ये टाइप है, ये क्या है, इंडेक्स नंबर की टाइप है। एक सिंपल इंडेक्स नंबर होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं, कंपोजिट इंडेक्स नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 9 इकट्ठे देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, डिफाइन सिंपल इंडेक्स नंबर, और क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन कंपोजिट इंडेक्स नंबर। ये इंडेक्स नंबर की दो मेन टाइप्स हैं, इनको आपने डिफाइन करना है। इसके जो आंसर है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, पेज नंबर 148 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का आंसर पेज नंबर 148 के ऊपर इसका आंसर है। पेज नंबर 148 के ऊपर आ जाते हैं। पेज नंबर 148 है, ये बार लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। जो इंडेक्स नंबर के ये टाइप्स हैं, एक सिंपल इंडेक्स नंबर है, दूसरा कंपोजिट इंडेक्स नंबर है। ठीक है, उस पर क्या पूछा है, डिफाइन करना है, सिंपल इंडेक्स नंबर का डिफाइन करना है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 में कंपोजिट इंडेक्स नंबर को डिफाइन करना है। तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर ये दूसरी लाइन है, इफ़ एन इंडेक्स इज बेस्ड ऑन, क्या लिखा हुआ है, इफ़ एन इंडेक्स इज बेस्ड ऑन सिंगल वेरिएबल। जो इंडेक्स है कोई बेस करता है किसके पास, सिंगल वेरिएबल के ऊपर, ओनली देन इट इज़ नोन एज सिंपल इंडेक्स नंबर। यह सिंपल इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन है, इफ़ एन इंडेक्स इज बेस्ड ऑन सिंगल वेरिएबल ओनली देन इट इज़ नोन एज सिंपल इंडेक्स नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 9 ये वाला, एन इंडेक्स बेस्ड ऑन मोर देन वन वेरिएबल। आगे लिखा है ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड इसको छोड़ देना है, ऑन द अदर हैंड छोड़ दें। इसके बाद है एन इंडेक्स बेस्ड ऑन मोर देन वन वेरिएबल इज कॉल्ड ए कंपोजिट इंडेक्स नंबर। तो सिंपल इंडेक्स नंबर में क्या होता है, एक वेरिएबल होता है, जो कंपोजिट इंडेक्स नंबर उस पर एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है, इफ़ एन इंडेक्स इज बेस्ड ऑन सिंगल वेरिएबल ओनली देन इट इज़ नोन एज सिंपल इंडेक्स नंबर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, इंडेक्स बेस्ड ऑन मोर देन वन वेरिएबल इज कॉल्ड ए कंपोजिट इंडेक्स नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक हो गया जी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यहाँ पर देखें, डिफाइन प्राइस इंडेक्स नंबर। हमें क्या डिफाइन करना है, डिफाइन प्राइस इंडेक्स नंबर। और क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफाइन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ठीक है, दोनों इकट्ठे देख लें, डिफाइन प्राइस इंडेक्स नंबर और डिफाइन क्वांटिटी, दोनों की डेफिनेशन एक ही है। प्राइस इंडेक्स नंबर में प्राइस आ जाएगा और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में क्वांटिटी आ जाएगा। दोनों की एक ही डेफिनेशन है, सिर्फ जो वर्ड चेंज हो जाएगा, यहाँ पर प्राइस आ जाएगा, इसमें क्वांटिटी आ जाएगा। इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 149 के ऊपर, इन दोनों का आंसर पेज नंबर 149 के ऊपर देखते हैं। ये पेज नंबर 149 है, ये पेज नंबर 149 है। तो यहाँ पर इसका आंसर है ये वाला, यहाँ पर लिखा है सिंपल लिखा हुआ है, ये मोटे अल्फाज है, सिंपल इंडेक्स नंबर लिखा हुआ है। तो सिंपल को आपने काट देना है, सिंपल को आपने कट कर देना है। इसको कट करके आपने क्या लिख देना, प्राइस। सिंपल के बजाय आपने क्या लिख देना, प्राइस। तो प्राइस इंडेक्स नंबर क्या लिखे, प्राइस इंडेक्स नंबर आल्सो नोन एज प्राइस रिलेटिव। क्या डेफिनेशन बनेगी, सिंपल काट कर देना है, प्राइस इंडेक्स नंबर इज भी काट देना है, जो इज है इसका भी काट देना है। सिंपल काट के आपने प्राइस लिख देना है, इज को काट देना है। प्राइस इंडेक्स नंबर आल्सो नोन एज प्राइस, यहाँ पर भी जो सिंपल है इसका आपने प्राइस कर देना है। यहाँ पर सिंपल का आपने क्या कर देना, प्राइस कर देना है। तो प्राइस इंडेक्स नंबर आल्सो नोन एज प्राइस रिलेटिव, जो प्राइस इंडेक्स नंबर है उसका दूसरा नाम क्या होता है, प्राइस रिलेटिव। ये हमें यहाँ लिख रहे हैं, जो प्राइस इंडेक्स नंबर है उसका दूसरा नाम क्या है, प्राइस रिलेटिव। एंड आप फिर एंड को आपने काट देना है, एंड को आपने काट कर देना है। तो प्राइस इंडेक्स नंबर आल्सो नोन एज प्राइस रिलेटिव इज ऑब्टेन्ड,
इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द करंट ईयर प्राइस। यहाँ पर सिर्फ प्राइस लिखना है, इज ऑब्टेन्ड, प्राइस फाइंड करें ना हमें, इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द करंट ईयर प्राइस। जो क्वांटिटी और वैल्यू आपको नहीं लिखना, आपने सिर्फ प्राइस लिखना है, क्वांटिटी और वैल्यू का आपने नहीं लिखना है। बाई द बेस ईयर प्राइस, यहाँ पर आपने सिर्फ प्राइस लिखना है, क्वांटिटी और वैल्यू को आपने नहीं लिखना। एंड एक्सप्रेसिंग द रिजल्ट इन परसेंटेज, ये इसकी डेफिनेशन है। फिर देख लें, प्राइस इंडेक्स नंबर, इसको आपने काट देना। प्राइस इंडेक्स नंबर आल्सो नोन एज प्राइस रिलेटिव, फिर ऐड काट देना। इज ऑब्टेन्ड बाई डिवाइडिंग द करंट ईयर प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू नहीं लिखना आपने। बाई द बेस ईयर प्राइस, प्राइस लिखना है, क्वांटिटी और वैल्यू आपने नहीं लिखना। एंड एक्सप्रेसिंग द रिजल्ट इन परसेंटेज। अच्छा, इसके बाद आपने नेक्स्ट पेज के में इसका फार्मूला लिखा है, नेक्स्ट पेज के में इसका फार्मूला और फार्मूला भी आपने लिखना है। पेज में 150 के ऊपर ये लिखा है, ये लिख दें प्राइस रिलेटिव, साथ आपने डेफिनेशन लिखनी है, साथ आपने इसका फार्मूला लिखना है। प्राइस रिलेटिव या प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इन द करंट ईयर। करंट ईयर कौन सा होता है, जो मौजूदा साल होता है। प्राइस इन बेस ईयर, बेस ईयर कौन सा होता है, जिसके हिसाब से आपने किसी ईयर का प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाइड बाई 100। जो प्राइसिंग, जो करंट ईयर के प्राइस होते हैं उसको P1 लिखते हैं। P1 क्या होता है, प्राइस इन द करंट ईयर। नीचे P0 है, इसको P0 भी पढ़ते हैं, P0 भी पढ़ते हैं। तो P0 क्या है, प्राइस इन द बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाई 100। तो प्राइस रिलेटिव या प्राइस इंडेक्स नंबर का फार्मूला क्या है, प्राइस इन द करंट ईयर डिवाइडेड बाई प्राइस इन द बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाई 100। तो प्राइस इन करंट ईयर वो क्या होते हैं P1, प्राइस इन बेस ईयर होंगे, उसका सिंबल क्या होता है P0 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें क्या लिखा हुआ है, डिफाइन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो वही डेफिनेशन वही है, इसमें क्या था 10 में डिफाइन प्राइस इंडेक्स नंबर, इसमें क्या है डिफाइन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो वही डेफिनेशन है, जहाँ पर प्राइस थी उसको हमने क्या कर देना है, क्वांटिटी कर देना है। इसकी डेफिनेशन में, प्राइस इंडेक्स नंबर के डेफिनेशन में जहाँ पर हमने प्राइस लिखा था, उसको वहाँ पर प्राइस को हमने काट कर क्या लिख देना है, क्वांटिटी लिख देना है। तो क्या डेफिनेशन बनेगी, देख लें, दोबारा देख लें। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये वाला पेज नंबर 149 के ऊपर, पेज नंबर 149 जहाँ पर हमने प्राइस लिखा था, अब हमने प्राइस की वजह क्या लिखना है, क्वांटिटी लिखना है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर आल्सो नोन एज क्वांटिटी रिलेटिव, क्या बनेगा, प्राइस की वजह क्या लिखेंगे, क्वांटिटी लिखेंगे। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर आल्सो नोन एज क्वांटिटी रिलेटिव इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द करंट ईयर। यहाँ पर प्राइस ही लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, क्वांटिटी लिखेंगे। प्राइस में क्या लिखेंगे, क्वांटिटी लिखेंगे। बाई द बेस ईयर, फिर यहाँ पर क्वांटिटी आ जाएगा। एंड एक्सप्रेसिंग द रिजल्ट इन परसेंटेज, तो यहाँ पर इस पर सिर्फ क्वांटिटी नहीं लिखना है, ठीक है। इसका फार्मूला भी नेक्स्ट पेज के ऊपर है, वही फार्मूला इसका भी, ये क्वांटिटी रिलेटिव है, इसका फार्मूला पेज नंबर 150 के ऊपर, क्वांटिटी इन करंट ईयर डिवाइडेड बाई क्वांटिटी इन बेस ईयर। तो क्वांटिटी के लिए हम क्या सिंबल यूज़ करते हैं, Q1 क्वांटिटी इन द करंट ईयर, Q0 क्वांटिटी इन द बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाई 100। ये फार्मूला क्वांटिटी रिलेटिव का। तो डेफिनेशन साथ हमें फार्मूला भी लिखना है। इस तरह आपका ये वैल्यू इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर में आप क्या करेंगे, वैल्यू लिख देंगे, प्राइस ही लिखेंगे, बल्कि वहाँ पर वैल्यू लिख देंगे। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिफाइन द, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, डिफाइन द टर्म वेटेड इंडेक्स नंबर। डिफाइन द टर्म, जो वेटेड इंडेक्स नंबर क्या होता है, उसके हमने डेफिनेशन लिखनी है। इसका आंसर है पेज नंबर 158 के ऊपर। वेटेड इंडेक्स नंबर का आंसर है पेज नंबर 158 के ऊपर। तो पेज नंबर 158 के ऊपर आ जाए, वहाँ में इसकी डेफिनेशन है, ये पेज नंबर 158 है, इसके एंड पर आ जाए, ये एंड के, ये मोटे अल्फाज जो लिखे हुए हैं ये वाले। द इंडेक्स नंबर कंप्यूटेड कंसिडरिंग, द इंडेक्स नंबर कंप्यूटेड कंसिडरिंग relative importance, considering relative importance of every item
involved in the index number is called weighted index number. ये क्वेश्चन नंबर 12 की डेफिनेशन है, द इंडेक्स नंबर कंप्यूटेड कंसिडरिंग relative importance of every atom involved in the index number is called weighted index number. ये डेफिनेशन क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 13 में की यही डेफिनेशन है, उसमें देखें क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, डिफाइन द टर्म अनवेट। इसमें क्या था 12 में वेटेड था, यहाँ पर क्या अनवेटेड। इस क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन द टर्म वेटेड इंडेक्स नंबर, और 13 क्या डिफाइन द टर्म अनवेटेड इंडेक्स नंबर। तो इसमें हमने बताना है अनवेटेड इंडेक्स नंबर है वो क्या होता है। तो डेफिनेशन वही है, उसमें क्या चेंज करेंगे, डू डॉट का चेंज कर देंगे। इसमें इसी डेफिनेशन में डू डॉट लगा देंगे। इसमें देखिए क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 अनवेटेड इंडेक्स नंबर है ना, द इंडेक्स नंबर कंप्यूटेड, तो डू नॉट कंसिडरिंग, ये कंप्यूटर के बाद क्या लगा देंगे, डू नॉट लगा देंगे। द इंडेक्स नंबर कंप्यूटेड डू नॉट कंसिडरिंग रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एवरी क्वांटिटी, डू नॉट लगा देंगे। द इंडेक्स नंबर कंप्यूटेड डू नॉट लगा, नॉट सिर्फ नॉट लगा दें, कंप्यूटर के बाद हमने क्या लगा देना, नॉट लगा देना। द इंडेक्स नंबर कंप्यूटेड नॉट कंसिडरिंग द relative importance of every atom involved in the index number is called, यहाँ पर वेटेड की बजाय क्या लिख सके अनवेटेड। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ कंप्यूटर के बाद आपने नॉट लगा देना, यहाँ पर वेटेड का आपने क्या लगा देना अनवेटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बनेगा, द इंडेक्स नंबर कंप्यूटेड नॉट कंसिडरिंग relative importance of every atom involved in the index number is called unweighted index number। तो ये दोनों डेफिनेशन क्वेश्चन नंबर 12 और 13 के, तो 12 में आपने वैसे लिख देना और 30 में क्या चेंज करनी है, यहाँ पर कंप्यूटर के बाद नॉट लगा देना और जिसको अनवेटेड कर देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन 14 है ये, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपोजिट इंडेक्स नंबर। तो आपने डिफरेंस करना है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपोजिट इंडेक्स नंबर। आपने ऊपर में पढ़ क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पढ़ा, हमने ऊपर हमने क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ा है, डिफाइन सिंपल इंडेक्स नंबर, ये लिखा है डिफाइन सिंपल इंडेक्स नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन सिंपल इंडेक्स नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन कंपोजिट इंडेक्स नंबर। तो ये दोनों डेफिनेशन में लिखते नहीं है। जब पूछ रहा है इसमें क्या कह रहा है, डिफाइन या डिस्टिंग्विश, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपोजिट इंडेक्स नंबर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों डेफिनेशन लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या पढ़ा था, सिंपल इंडेक्स नंबर पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पढ़ा था, कंपोजिट इंडेक्स नंबर। तो दोनों की आपने डेफिनेशन लिख देनी है। ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों को मिलाकर उसने एक सवाल बनाया हुआ है। 15 है डिस्टिंग्विश बिटवीन वेटेड एंड अनवेटेड इंडेक्स नंबर। अभी हमने पढ़ा ना क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14। क्या क्वेश्चन 13 क्या है, डिफाइन सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन द टर्म वेटेड इंडेक्स नंबर, और 13 है डिफाइन द टर्म अनवेटेड इंडेक्स नंबर। और यहाँ पर वो क्या कह रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन वेटेड एंड अनवेटेड इंडेक्स नंबर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दोनों को लिख देना है। इस क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 12 वेटेड इंडेक्स नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 अनवेटेड इंडेक्स नंबर, दोनों की आपने डेफिनेशन लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 16 है डिफाइन प्राइस रिलेटिव। डिफाइन क्या करना है, प्राइस रिलेटिव या फीस बेस रूल रिलेटिव। क्वेश्चन नंबर 10 में डिफाइन प्राइस रिलेटिव या फीस बेस रिलेटिव। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ा था हमने, क्वेश्चन नंबर जो 10 है वही ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन प्राइस इंडेक्स नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये लिखा क्वेश्चन नंबर 10 डिफाइन प्राइस इंडेक्स नंबर। तो जो हमने ये वाला इसका जो आंसर लिखा है वही आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन प्राइस इंडेक्स नंबर, और क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, डिफाइन प्राइस रिलेटिव या फीस बेस रिलेटिव। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है, उसको आपने मुख्तलिफ तरीके से लिखा हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सेम है। फिर 17 है एक्सप्लेन फीस बेस मेथड। क्या कह रहा है, एक्सप्लेन फीस बेस मेथड। इसका आंसर पेज नंबर 149 के ऊपर फीस बेस मेथड, इसका आंसर पेज नंबर
149 के ऊपर देखते हैं इसको। पेज नंबर है 149। क्वेश्चन नंबर 70 explain fish based method। 70 ना explain fish based method, पेज नंबर 149 के ऊपर इसको देखते हैं। ये यहाँ पर देखें एंड के ऊपर ये वाला अंडर लिखा ना, अंडर दिस मेथड, जो फिश बेस्ड मेथड, ये लिखा फिश बेस्ड मेथड लिखा हुआ है, फिश बेस्ड मेथड, ये वाला फिश बेस्ड मेथड। अंडर दिस मेथड यहाँ से शुरू करेंगे। अंडर दिस मेथड, ये फिश बेस्ड मेथड है। अंडर दिस मेथड वी कंपेयर द करंट पीरियड प्राइस क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। जिस पे हम जो करंट है उसकी प्राइस या क्वांटिटी या वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल विद द प्राइस क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ द बेस पीरियड टू फाइंड चेंज इन करंट पीरियड प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू अगेंस्ट द बेस पीरियड प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू। तो ये 4 लाइनें हैं, इसकी 4 लाइनें हम लिखनी है। फिश बेस मेथड, अंडर दिस मेथड वी कंपेयर द करंट पीरियड प्राइस क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल with the price, quantity or value of the base period to find change in the current period price, quantity or value against the base period quantity or value, base period price, quantity or value। 4 लाइनें आपने करनी है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर अंडर से लेकर यहाँ तक 4 लाइनें आपने करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज़ बेस पीरियड। बेस पीरियड क्या होता है, बेस पीरियड क्या हमें डेफिनेशन लिखनी है। तो जब मैं आपको निशान लगा रहा हूँ, आपने क्या करना है, आपने बुक से यहाँ से क्वेश्चन लिखना है, साथ उसका आंसर आपने कॉपी के बाद लिख लेना है। इन सब का हमें कॉपी पर नीट करके लिख लेना, फिर आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, एक दफ़ा थोड़ी सी मेहनत कर लें, लिख लेंगे, लिख कर आपने इसको आपने याद करना है। इसका व्हाट इज़ बेस पीरियड, इसका आंसर पेज नंबर 146 के ऊपर है। पेज नंबर है 146, ये वाला सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड लिखा है, सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड। इसके नीचे ये मोटे अल्फाज में लिखा हुआ है बेस पीरियड, ये वाला तीसरी लाइन में सिलेक्शन बेस पीरियड की तीसरी लाइन है। यहाँ पर आ जाए जो मोटे अल्फाज है, क्या लिखा हुआ है, द पीरियड विद विच वी लाइक टू कंपेयर द relative changes is known as reference period या base period। फिर देख लें, the period with which we like to compare the relative changes is known as reference period या base period। जो base period है उसका दूसरा नाम क्या होता है, reference period। base period को हम reference period भी कहते हैं। तो जब अगर आपको reference period की डेफिनेशन आ जाए या बेस पीरियड के डेफिनेशन है, दोनों के डेफिनेशन एक ही है। ठीक है, द पीरियड विद विच वी लाइक टू कंपेयर द रिलेटिव चेंजेस इज नोन एज रेफरेंस पीरियड और बेस पीरियड। ये आपने डेफिनेशन की याद करनी है। फिर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, उसको देखें। क्वेश्चन नंबर 19 है, गिवन डैट सिग्मा पी नॉट, इसका सिग्मा पढ़ते हैं, सिग्मा पी नॉट इज इक्वल टू 2550 एंड सिग्मा पी एन इज इक्वल टू 2590। फाइंड सिंपल एग्रीगेटेड इंडक्शन नंबर। तो आपने क्या करना है, फार्मूला क्या लिखेंगे, फार्मूला सिग्मा पी एन इसको ऊपर लिख रहे हैं, सिग्मा पी एन डिवाइडेड बाई सिग्मा पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100। फार्मूला क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंपल एग्रीगेटिव इंडक्शन नंबर इज इक्वल टू सिग्मा पी एन ओवर सिग्मा पी नॉट मल्टीप्लाई बाई 100। फिर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2590 डिवाइडेड बाई 2550 मल्टीप्लाई बाई 100। तो उसको कैलकुलेट करें, वो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल आपने इसको इसके साथ डिवाइड करना है और फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, नेम द मेथड्स टू कंप्यूट सिंपल इंडक्शन नंबर। जो सिंपल इंडक्शन नंबर है, जो सिंपल उनके मेथड लिखने, नेम द मेथड, मेथड के नाम लिखने हैं टू कंप्यूट सिंपल इंडक्शन नंबर। सिंपल इंडक्शन नंबर को
कैलकुलेट करने कौन से मेथड है? इसका आंसर है पेज नंबर 149 के ऊपर। पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है पेज नंबर 149 के ऊपर। 149 है, पेज नंबर 149। ये लिखा है सिंपल इंडेक्स नंबर। ये लिखा क्या लिखा हुआ है? सिंपल इंडेक्स नंबर। तो इनके जो दो मेथड है, एक मेथड क्या है फिक्स बेस मेथड, दूसरा मेथड है चेन बेस मेथड। जो सिंपल इंडेक्स नंबर है इनको आप कौन कौन से मेथड से कैलकुलेट करते हैं? पहले मेथड का क्या नाम है? फिक्स बेस मेथड। और दूसरे मेथड का क्या नाम है? चेन बेस मेथड। तो आप क्या लिखेंगे? सिंपल इंडेक्स नंबर आर कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग टू मेथड। आप लिखेंगे सिंपल इंडेक्स नंबर आर कंप्यूटेड या कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग टू मेथड। नंबर 1 फिक्स बेस मेथड और नंबर 2 चेन बेस मेथड। ये क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है। फिर 21 देखते हैं जी। 21 क्या है? डिफाइन चेन बेस मेथड। 21 में क्या पूछ रहा है? डिफाइन चेन बेस मेथड। इसका आंसर है पेज नंबर 151 के ऊपर। 21 का आंसर पेज नंबर 151 के ऊपर है। पेज नंबर 151, ये पेज नंबर 151 है। ये लिखे चेन बेस मेथड लिखा हुआ है। तो इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो इन दिस मेथड इंडेक्स नंबर इज कंप्यूटेड इन 2 स्टेप्स। तो ये चेन बेस मेथड में आप इंडेक्स नंबर 2 स्टेप्स में कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या करता है? एज ए फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? वही कैलकुलेट लिंक रिलेटिव। पहले आप लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करते हैं बाय डिवाइडिंग करंट पीरियड प्राइस या क्वांटिटी या वैल्यू विद प्राइस क्वांटिटी वैल्यू ऑफ द इमीडिएट प्रीवियस पीरियड ऑफ करंट पीरियड and expressing this ratio in percentage, that is लिंक रिलेटिव। ये फार्मूला लिंक रिलेटिव का ये फार्मूला कौन सा है कि लिंक रिलेटिव आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? इज इक्वल क्या फार्मूला? प्राइस ऑफ करंट पीरियड डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ इमीडिएट प्रीवियस पीरियड। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100। करंट पीरियड है, उसका जो पिछला पीरियड है उसके साथ डिवाइड कर लेंगे, उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको हम जब प्राइस ऑफ करंट पीरियड से हम क्या लिखते हैं? पी आई। प्राइस ऑफ करंट पीरियड का हम क्या लिखते हैं? पी आई। और प्राइस ऑफ इमीडिएट प्रीवियस पीरियड उसका हम क्या लिखते हैं? पी आई माइनस 1। ऊपर पी आई जब पी आई माइनस 1 मल्टीप्लाई में 100। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या होता है? इन सेकंड स्टेप वी टेक जस्ट रिवर्स स्टेप ऑफ स्टेप 1। इन सेकंड स्टेप वी टेक जस्ट रिवर्स स्टेप ऑफ स्टेप 1। यहाँ तक आपने चेन बेस मेथड की डेफिनेशन लिख रही है। यहाँ से शुरू करना है इन दिस मेथड से, यहाँ तक स्टेप 1 तक क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 22। 22 में क्या कर रहा है? डिफाइन लिंक रिलेटिव। आज से मैंने आपने लिंक रिलेटिव की डेफिनेशन लिखनी है। डिफाइन लिंक रिलेटिव वहीं पर पेज नंबर 151 के बाद यही डेफिनेशन है इसकी। लिंक रिलेटिव की डेफिनेशन क्या है? वही कैलकुलेट, यहाँ से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमें यहाँ से शुरू करना है। वही कैलकुलेट लिंक रिलेटिव्स बाय डिवाइडिंग करंट पीरियड प्राइस क्वांटिटी वैल्यू विद प्राइस क्वांटिटी वैल्यू ऑफ इमीडिएट प्रीवियस पीरियड ऑफ करंट पीरियड एंड एक्सप्रेसिंग दिस रेशियो इन परसेंटेज। 7 ऑप्शन यही वाला फार्मूला लिख रहे हैं यहाँ तक। लिंक रिलेटिव जो क्वेश्चन नंबर 22 है, लिंक रिलेटिव की डेफिनेशन आपने यहाँ से शुरू करनी है, वही कैलकुलेट से आपने शुरू करनी है और यहाँ पर आपने उसको फिनिश करना 100 तक। ये क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है। वही कैलकुलेट से लेकर 100 तक क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है। फिर 23 देखते हैं। 23 में क्या है? राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ चेन बेस मेथड। राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ राइट डाउन 23 राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ चेन बेस। जो चेन बेस मेथड है उसके क्या एडवांटेजेस है, फायदे? इसका आंसर पेज नंबर 147 के ऊपर। इसका आंसर पेज नंबर 147 के ऊपर। पेज नंबर 147 है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है। ये मोटे अल्फाज है, इसके नीचे देखें यहाँ पर, जहाँ पर ये मोटे अल्फाज ख़त्म हो रहे हैं, जहाँ पर ये मोटे अल्फाज ख़त्म हो रहे हैं इसके नीचे यहाँ पर देखें ये वाला द चेन बेस मेथड gives better picture. The chain based method
gives better picture than that is obtained by the face based method। ये इसका फ़ायदा है, ये बस ये आपने लिख देना है पेज नंबर 147 के ऊपर। द चेन बेस्ड मेथड गिव्स बेटर पिक्चर दैन दैट इज obtained बाई द फेस बेस्ड मेथड। ये चेन बेस्ड मेथड का एड्रेस ये मतलब इसे लिख देना है। सो ये भी लिखते हैं however much would depend upon the purpose of constructing the index and availability of data। यहाँ तक लिख देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसका क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर लिखना है। फिर 24 है, 24 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 डिफाइन चेन इंडिसेस। डिफाइन चेन इंडिसेस तो ये क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ा हमने, ये क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 24 है डिफाइन चेन इंडिसेस। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है, यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जो क्वेश्चन नंबर 21 हमने किया था ना वही इसका आंसर है। फिर 25 है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइस एंड लिंक रिलेटिव। तो प्राइस रिलेटिव की हमने डेफिनेशन लिखी है और लिंक दोनों की डेफिनेशन लिख देनी है। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइस, पहले प्राइस रिलेटिव का डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद लिंक रिलेटिव का डेफिनेशन लिखेंगे। जो डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं उनको आपने फिर दोनों को आपने इकट्ठा करके लिख देना है। 26 है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फेस बेस्ड मेथड एंड चेन बेस्ड मेथड। यह भी हमने पढ़ चुके हैं, पहले हमने फेस बेस्ड मेथड लिखना है, फिर हमने चेन बेस्ड मेथड लिखना है, दोनों के आपने डेफिनेशन लिख देनी है। फिर 27 है व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ वैल्यू इंडेक्स नंबर। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ वैल्यू 27 व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ वैल्यू इंडेक्स। जो वैल्यू इंडेक्स नंबर है उसका फार्मूला हमने लिखना है। इसका आंसर है पेज नंबर 150 के ऊपर, पेज नंबर 150 के ऊपर है। आगे यहाँ मैंने लिखा है, ये देखिए ये वाला क्या लिखा है, प्राइस रेंटे लिखा हुआ है, तो आपने क्या लिखना है, वैल्यू इंडेक्स नंबर का फार्मूला लिखना है आपने। क्या पूछता है 27 व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ वैल्यू इंडेक्स नंबर। 27 है व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो पेज नंबर 150 के ऊपर आ जाए, ये सब 50 नंबर। यहाँ पहले प्राइस रेंट लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, वैल्यू इंडेक्स नंबर। यहाँ पर क्या लिख देंगे, आपने यहाँ पर क्या लिखना है, इसको बजाय आपने क्या लिखेंगे, वैल्यू इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू प्राइस के बजाय आपने क्या लिख देना है, वैल्यू लिख देनी है। यहाँ पर आपने प्राइस के बजाय क्या लिखेंगे, वैल्यू इन द करंट ईयर डिवाइडेड बाई वैल्यू इन द बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, जो वैल्यू इंडेक्स नंबर है यहाँ पर क्या लिखेंगे, वैल्यू इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पर प्राइस नहीं लिखा है बल्कि वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू इन द करंट ईयर डिवाइडेड बाई प्राइस के बजाय क्या लिखें, वैल्यू इन द बेस ईयर मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, V1, P1 नहीं लिखा है बल्कि V1 वैल्यू है ना, तो P प्राइस के लिए P, क्वांटिटी के लिए Q, वैल्यू के लिए V, V1 डिवाइडेड बाई V0 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो वैल्यू इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू वैल्यू इन द करंट ईयर डिवाइडेड बाई वैल्यू इन द बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई V0 मल्टीप्लाइड बाई 100। क्वेश्चन नंबर 27 था। आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी क्वेश्चन है उनका हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।